गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल जैसे हम लोग ससेप्टिबिलिटी, रिएक्शन एंड इम्यूनिटी, ये जो चैप्टर है स्टुअर्ट क्लोज से, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी शुरू किया। थोड़ा बहुत पढ़ा हम लोगों ने, समझा कि ससेप्टिबिलिटी क्या है, कैसे ह्यूमन बॉडी रिएक्ट करता है, ससेप्टिबिलिटी का क्या रोल है हेल्थ में, डिजीज में। इस डिस्कशन को हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई थिंक कि आप लोग कल का लेक्चर देखे होंगे, बुक के थ्रू गए होंगे, कुछ समझे होंगे, और फिर आज हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। कल फर्स्ट बात हम लोगों ने क्या किया था कि ससेप्टिबिलिटी ह्यूमन बीइंग का, लाइफ का वो क्वालिटी है जिसके थ्रू ये किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करता है और अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता है। ऑब्वियसली डेड बॉडी तो रिएक्ट नहीं कर सकता, लिविंग बॉडी ही रिएक्ट करेगा। ये चीज स्पष्ट करता है कि ससेप्टिबिलिटी जो है लाइफ का फंडामेंटल क्वालिटी है। अगर इंसान लिविंग है तो उसमें ससेप्टिबिलिटी होगा ही, कुछ न कुछ, किसी न किसी चीज के प्रति ससेप्टिबिलिटी उसके अंदर होगा। ससेप्टिबिलिटी जो है बेसिकली ये फंडामेंटल क्वालिटी ऑफ लाइफ है, और डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट सर्कमस्टांस में, इन द केस ऑफ हेल्थ, इन द केस ऑफ सिकनेस, इन द केस ऑफ इंडिस्पोजिशन, डिफरेंट स्टिमुलाई के अगेंस्ट में हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये ससेप्टिबिलिटी डिसाइड करता है। ये ससेप्टिबिलिटी से ही क्लियर होता है। ठीक है, यहाँ में भी आई थिंक आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, ये भी पॉइंट क्लियर है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आज हम लोग आपके सामने रखे कि ससेप्टिबिलिटी जो है लाइफ का फंडामेंटल क्वालिटी है, लिविंग बॉडी का फंडामेंटल क्वालिटी है, और जो हमारा डिग्री ऑफ रिएक्शन टू डिफरेंट स्टिमुलाई है, ये बेसिकली हमारे स्टेटस ऑफ ससेप्टिबिलिटी पे डिपेंड करता है। जब हम लोग एफोरिज्म 2 पढ़ रहे थे या पढ़े थे, जब हम लोग कल भी पढ़ रहे थे क्योर के बारे में, तो हम लोग बोले कि क्योर क्या है, मॉर्बिड ससेप्टिबिलिटी को सेटिस्फाई कर देना। जो मॉर्बिड ससेप्टिबिलिटी है, अगर उसको हम सेटिस्फाई कर देते हैं, बस यही हमारा काम है एज ए फिजिशियन क्योर करने के लिए। इसके अलावा किसी चीज का जरूरत नहीं है। बेसिकली डिजीज के केस में वाइटल फोर्स का जो ससेप्टिबिलिटी होता है वो एबनॉर्मल होता है, एबनॉर्मली रिएक्ट करता है हर स्टिमुलस के, डिफरेंट स्टिमुलस के, विशेषकर वैसे स्टिमुलस जिसके प्रति ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उसके अगेंस्ट में ये ज़्यादा एबनॉर्मली रिएक्ट करता है। ठीक है, क्योर करने में क्या करना है अपने को कि वो जो एबनॉर्मल ससेप्टिबिलिटी है, अगर हम लोग रॉबर्ट्स के फिलॉसफी को पढ़ेंगे तो रॉबर्ट्स में कहते हैं कि मॉर्बिड ससेप्टिबिलिटी जो है लाइफ फोर्स के अंदर एक वैक्यूम को क्रिएट कर देता है, एक कॉन्केव सरफेस को क्रिएट कर देता है। कॉन्केव माने अंदर की तरफ झुका हुआ, और ये कॉन्केव सरफेस जो है, ये कॉन्केविटी जो है, एबनॉर्मल चीजों को एबनॉर्मली अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। और इस चीज को, इस मॉर्बिड ससेप्टिबिलिटी को क्योर करने के लिए, ऑब्वियसली डिजीज को हेल्थ में रीएस्टेब्लिश करने के लिए, इस डिजॉर्डर को हटाने के लिए हमको जो ये वैक्यूम है, मान लीजिए दिस इज द मिड लाइन ऑफ हेल्थ, इमेजिन कीजिए कि ये एक सरफेस है। जस्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम लोगों के पास ये एक बुक है, ये हेल्दी स्टेट में है। ठीक है, ये हेल्दी स्टेट में। जब हम डिजीज स्टेट में हैं तो ये क्या होगा कि ये जस्ट एक कॉन्केव
सरफेस, एक वैक्यूम क्रिएट कर लेता है अपनी तरफ। और ये क्या करेगा, जो एबनॉर्मल चीजें आएंगी, जो इसके कारण हमको एबनॉर्मल डिजायर और एवर्सन होगा, हम एबनॉर्मली रिएक्ट करेंगे। जब हम सिमिलर मेडिसिन देंगे तो ये जो वैक्यूम है, ये जो कॉन्केव जगह है, ये जस्ट प्लेन हो जाएगा और उसके बाद हमारा लाइफ फोर्स, हमारा वाइटल फोर्स नॉर्मल रिएक्ट करेगा। तो ये मॉर्बिड ससेप्टिबिलिटी के चलते होता है, ये मॉर्बिड ससेप्टिबिलिटी के चलते होता है। और एज ए फिजिशियन हमारा रोल है इस मॉर्बिड ससेप्टिबिलिटी को सेटिस्फाई करना। ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि हम लोग सबसे ज़्यादा जो हमारी सिमिलर चीज़ें हैं उससे अफेक्टेड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग जनरल लाइफ में देखें, सड़क पे चलता अगर कोई हमारे ऊपर कमेंट करता है तो वो उतना नहीं लगता है, कोई तंज करता है तो वो उतना नहीं लगता है जो कोई हमारा बहुत प्यारा आदमी हमको बोल दे। क्यों? क्योंकि वो हमारे ज़्यादा करीब है, तो उसका बात हमको ज़्यादा लगता है। या फिर दुश्मनी में ही देखिए, अगर कोई दूर का आदमी दुश्मन बनता है तो वो आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है जितना कि आपके नज़दीक आदमी दुश्मन। क्यों? क्योंकि वो आपके बारे में जानता है, वो आपके मोस्ट सिमिलर है, तो वो आपको सबसे ज़्यादा हिला सकता है, आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस कर सकता है। सो लाइफ में भी, लाइफ फोर्स में भी हम लोग सिमिलर चीज़ों से ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। और इस मॉर्बिड ससेप्टिबिलिटी को सेटिस्फाई करने के लिए हमको एक मेडिसिन भी वैसा ही देना पड़ेगा जो कि ऐसी आर्टिफिशियल ससेप्टिबिलिटी क्रिएट करती है, जो कि ऐसी मॉर्बिड ससेप्टिबिलिटी हेल्दी ह्यूमन बीइंग में क्रिएट कर सकता है। सो कहने का मतलब, इन अ गिवन केस अ पेशेंट may be cured of his disease homeopathically by giving only most similar medicines. अब देखना है कि वो सिमिलर चीजों से इफेक्टेड होगा। वो दोस्त जो उसके सबसे नजदीक है उससे ज्यादा, उससे थोड़ा सा दूर वाले दोस्त से उससे कम, उससे थोड़ा दूर वाले दोस्त से उससे कम, मतलब लेकिन इफेक्ट हो रहा है। जो सड़क पे चल रहा है उससे वो बहुत ज्यादा आके उससे मतलब एकदम कन्फ्रंटेशन में आएगा, तब उससे इफेक्टेड होगा। सो देखो, जो जितना क्लोज है वो उतना ज्यादा उसको पे इम्पैक्ट डाल रहा है। सिमिलरली क्योर के केस में अगर हम क्योर करना चाहते हैं तो जो सिमिलिमम है, जो मोस्ट सिमिलर मेडिसिन है, वो हमको सबसे ज्यादा जल्दी और सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से क्विकेस्ट रिस्पॉन्स में हमको क्योर करेगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि जो सिमिलिमम नहीं है फिर भी मतलब सिमिलर है, जिसमें मतलब लेस डिग्री ऑफ सिमिलरिटी है, वो उससे क्योर नहीं होगा। ऑब्वियसली उससे क्योर होगा, बट ये क्योर शॉर्टेस्ट नहीं होगा, ये जिगजैग डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, ये जो मतलब मेथडोलॉजी है, इसमें हम लोग धीरे एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह से ऐसे करके हम लोग माइग्रेट करेंगे। सो इस चीज को हम लोगों को ख्याल में रखना होगा। हेल्थ में हम लोग देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको मतलब इफेक्ट नहीं करती हैं। से आज हम लोग हेल्दी हैं, अच्छे मूड में हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इस कंडीशन पे में हमारे आँख पे कोई टॉर्च जला देता है या हमको उजाले में जाना पड़ता है तो हमको मज़ा आता है, हम इंजॉय करते हैं। बट यही हमारा तबीयत ठीक नहीं है, हम बीमार हैं, हमको फोटोफोबिया डेवलप हो गया है, हमारे आँख पे एक हल्का सा लाइट पड़ेगा, हम मतलब हाईली इरिटेट हो जाएंगे।
सो कहने का मतलब क्या है कि जो आदमी रिलेटिवली हेल्थ में है, जो आदमी रिलेटिवली हेल्थ में है, वो रिएक्ट करने में थोड़ा टाइम लगाता है। हम लोगों को न्यूटन का फर्स्ट लॉ याद है, जहाँ पे न्यूटन क्या कहते हैं कि एवरी पार्टिकल wants to retain its status of rest or motion until and unless it is affected by an unbalanced force। कोई भी पार्टिकल अगर स्टेटस ऑफ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है। कब तक? जब तक इसको कोई एक अनबैलेंस फोर्स इसके स्टेटस ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब न कर दे। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फिजिक्स में हम लोग इसको इनर्शिया कहते हैं, हिंदी में इसको शायद जड़ता कहते हैं। सिमिलरली जब हम हेल्थ में हैं, हेल्दी स्टेट में हैं, तो हम हेल्दी स्टेट में हमारा वाइटल फोर्स हमको मेंटेन कर किए रखना चाहता है। अगर कोई एबनॉर्मल रिएक्शन आता है, कोई एबनॉर्मल एजेंट आता है, तो जस्ट एक इंडिस्पोजिशन करके फिर नॉर्मल स्टेट पे आने का कोशिश करता है। बट अगर हम सीक स्टेट में हैं तो सीक बने रहना चाहते हैं अनटिल एंड अनलेस हमको एक अनबैलेंस्ड फोर्स दैट इज एक डायनेमिक मेडिसिन इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है। अब ये मेडिसिन हेल्थ के स्टेटस में हम लोगों का एक इक्विलिब्रियम रहता है, होम्योस्टेसिस रहता है, हम लोगों का जो ससेप्टिबिलिटी होता है वो नॉर्मल रहता है। सो इस स्टेट में हम लोग मेडिसिन का एक्सटर्नल इम्प्रेशंस का जो हमारे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं उसके अगेंस्ट में जरा रेसिस्ट करते हैं। बट अगर डिजीज के केस में जबकि हम ऑलरेडी एक एक्सटर्नल फोर्स के, एक्सटर्नल इनिमिकल मॉर्बिड फोर्स के रेजोनेंस पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, हम लोग ऑलरेडी एजिटेटेड होते हैं, हमारी वाइटलिटी ऑलरेडी एजिटेटेड होती है। उस कंडीशन में अगर उसको सिमिलर मेडिसिन का एक डोज या दो डोज मिनिमम, एक डोज या दो डोज उसको मिनिमम अमाउंट में भी मिलता है तो वो बहुत ही बढ़िया से रिएक्ट करता है। हम लोग बेड साइड्स में देखते हैं कि अगर हम लोग एक्यूट्स में या क्रॉनिक कंडीशंस में पेशेंट को मेडिसिन का डोज एक्स्ट्रा दे देते हैं तो कितना जल्दी सिमिलर सिम्टम्स उसमें डेवलप होते हैं, ड्रग डूइंग जैसा सिम्टम आने लगता है। हम लोग जब बेड साइड में जाते हैं देखते हैं कि डोज बढ़ने से कैसे प्रॉब्लम आता है। ये क्यों होता है? ऑब्वियसली ये होता है मॉर्बिड ससेप्टिबिलिटी के साथ, मॉर्बिड ससेप्टिबिलिटी के साथ। सो क्या है ससेप्टिबिलिटी? एबिलिटी टू रिसीव स्टिमुलाई एंड रिएक्ट, नंबर 1। नंबर 2, ससेप्टिबिलिटी इज फंडामेंटल क्वालिटी ऑफ लाइफ। नंबर 3 बात क्या है? डिग्री ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ससेप्टिबिलिटी। क्योर क्या है? क्योर का मतलब होता है मॉर्बिड ससेप्टिबिलिटी को सेटिस्फाई कर देना। इस मॉर्बिड ससेप्टिबिलिटी को सेटिस्फाई करने से क्या होता है, जो हमारे अंदर एबनॉर्मल टेंडेंसी है डिफरेंट कॉज से के इन्फ्लक्स से एबनॉर्मली इफेक्टेड होने का, वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट बात क्या है कि लिविंग बॉडी जो है वो सिमिलर थिंग से ज्यादा इफेक्टेड होता है। ठीक है। और उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मॉर्बिड स्टेट में, इसलिए मॉर्बिड स्टेट में हम लोग सिमिलर से ज्यादा जल्दी इफेक्टेड होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डिजीज के स्टेट में हमारा ससेप्टिबिलिटी, हमारा वाइटलिटी एजिटेटेड होता है। दैट इज वाई
हम इजीली रिएक्ट करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ मेडिसिन के। आई थिंक आज की बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। आप लोग पढ़िए, इसको समझिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।